हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग अपने एक क्लासमेट की हेल्प करने गया था लाइब्रेरी, एंड एक एक्सीडेंट के थ्रू वो अपने क्लासमेट के ऊपर गिर गया। एंड विंग के भी पैर में लिटिल बिट चोट लगी थी और उस स्टूडेंट के भी, लेकिन विंग के में ज़्यादा नहीं लगी थी। अचानक से विंग के हाथ को पकड़ के कोई झंझोड़ते हुए उठा के उसे खड़ा कर देता है उस बॉय के ऊपर से। जैसे विंग उसके फेस को देखता है, शॉक्ड होता है। विंग हैरानी से देखते हुए कहता है, वांग जी सीनियर। वांग जी विंग को घूर रहा था और उसके बाद उस बॉय को। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? वो बॉय धीरे से उठने की कोशिश करता है अपने पैर को पकड़ के। तभी विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। वो तुरंत ही हटता है दूर और बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वो बॉय कहता, बहुत बहुत दर्द हो रहा है विंग, बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से उस बॉय के पैर पे हाथ लगाता है और कहता है, दिखाओ तो। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ के उठाने लगता है और कहता है, रहने दो, उसके लिए मैं बात कर लूँगा यहाँ के स्टाफ से कि उसकी हेल्प कर दे। विंग कहता, पर वो मेरा क्लासमेट है, मैं उसकी हेल्प करूँगा, उसे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता, मैंने कहा ना, मैं यहाँ किसी को बुला दूँगा, तुम जाओ यहाँ से। विंग कहता, पर मुझे मुझे लग रहा है इसे हेल्प की ज़रूरत है, छोड़िए मुझे। वांग जी आंखें दिखाता और कहता, तुमने सुना नहीं? विंग थोड़ा सा डर जाता है और हाँ में सिर करता है। विंग कहता, ये बुक यहाँ रख रहा हूँ। तभी वो कहता, तुम जाओ विंग, एंड थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। विंग कहता, ओके, अपना ध्यान रखना। विंग धीरे से उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और पैट करता है। तभी वो स्माइल करता है। विंग वांग जी को देखता है और उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। विंग के जाने के बाद वांग जी वहाँ के मेडिकल स्टाफ को बुलाता है एंड उस पर्सन को भिजवा देता है। बट वांग जी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। इधर विंग जाता है और वापस से क्लासेस को ज्वाइन करता है एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है। सीधे कॉलेज के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे बाहर जो चिंग थी वो शू यांग से बात कर रही थी। वन जॉ फ़ोन चला रहा था। वांग जी विंग को घूर रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस ऐसे देख रहा था जैसे कि अभी खा ही जाएगा। विंग धीरे से घबराते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालता है और फ़ोन निकालता है। विंग इशारा करता है वांग जी को कि वो अपना फ़ोन ले, क्योंकि चिंग और शू यांग सामने थे और वांग जी विंग भी साइड में उनके खड़े थे, तो बात नहीं कर सकते थे ऐसे। तो विंग के इशारे पे वांग जी धीरे से फ़ोन उठाता अपना, मतलब कि अपने पॉकेट से निकालता है। विंग धीरे से मैसेज करता है और कहता है, क्या हुआ है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? वांग जी मैसेज देखता है, उसके बाद विंग को। वांग जी टाइप करता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँगा, क्या किया है तुमने? विंग वियर्ड सा फेस बनाता है और उसके बाद मैसेज टाइप करता है, मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। वांग जी टाइप करता है और कहता है, जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया तो क्यों पूछ रहे हो? विंग आइज रोल करता है, उसके बाद टाइप करता है, अरे पर घूर क्यों रहे हो, मूड खराब है क्या, कुछ हुआ है क्या? वांग जी टाइप करता है, ओह, तुम्हें अब ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है, वाह अमेजिंग। विंग बस इधर उधर देखता है। विंग एक एंग्री फेस बना के भेज देता है और उसके बाद पॉकेट में फ़ोन डालता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी टाइप करता है, तो तुम्हें अब जानना भी नहीं है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। विंग देखता ही नहीं है। वांग जी आंखें दिखाता है कि विंग फ़ोन चेक करे, बट विंग नहीं देखता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग धीरे से कहता है, चिंग मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। विंग मुंह बनाता है। वांग जी उसे छोड़ने जाता था, मतलब उसे डिसाइड किया था कि अब से कॉलेज के बाद वांग जी उसे छोड़ने जाएगा, बट विंग अभी गुस्सा करता है और कहता है, बाय। वांग जी इन सब के सामने जा नहीं सकता था विंग को छोड़ने। इसी बात का विंग फ़ायदा उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी मैसेज टाइप करता है बट विंग कोई रिप्लाई नहीं करता है। तभी वांग जी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, तुम लोग बातें करो। तभी शो यंग कहता है, ओके। वांग जी कहता है, एक काम करो, मुझे जाना है, तुम लोग आराम से बातें करो, चिंग और तुम टाइम स्पेंड करो, मैं जा रहा हूँ। तभी शो यंग कहता है, ओके।
तभी चिंग कहती है बाय सीनियर। वांग जी कहता बाय। उसके बाद वांग जी जाता है और वेंचो से कहता है मैं जा रहा हूँ बाय। वेंचो कहता बाय, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। शो यांग मैं भी जा रहा हूँ। तभी शो यांग कहता है ओके। शो यांग अकेले टाइम स्पेंड करता है, चिंग के साथ बातें करता है और वेंचो निकल जाता है अलग। वांग जी कार में जाके बैठता है। विंग बस पैदल जा रहा था कुछ समय और वो बस के लिए आगे जाके वेट करता है। इधर जो वांग जी था तुरंत ही कार में बैठता है और वो विंग को कॉल करता है। विंग कॉल पिक नहीं करता है। वांग जी ड्राइव करके वही जाता है जहाँ हमेशा विंग जाता था, मतलब बस लेता था या टैक्सी लेता था, वहीं जाके खड़ा होता था। वांग जी वहीं पे जाता है और वो जाके दूर पे कार को स्टॉप करता है। वो फिर से फ़ोन करता है और विंग को देख रहा था। फिर से कॉल आती है। विंग के हाथ में फ़ोन था, वो देखता है लेकिन उठाता नहीं है। वांग जी कहता है इसमें एटीट्यूड है, गलती खुद की है और एटीट्यूड मुझे दिखा रहा है। वांग जी ड्राइव करता है और तुरंत ही विंग के साइड में जाके गाड़ी को स्टॉप करता है। विंग देखता है कार और वांग जी को। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है कार में बैठवा के विंग। विंग इग्नोर करता है। वो लोग काफ़ी दूर आ गए थे तो अभी यहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं देख पाता है। तभी विंग कहता है मुझे नहीं बैठना, मेरी बस आने वाली है, मुझे जाना है, हटिए। वांग जी कहता है 1 मिनट में आके अगर बैठे नहीं ना तो देखना तुम्हारे साथ क्या करूँगा। विंग कहता है अच्छा क्या करेंगे, नहीं बैठूँगा। वांग जी कार का डोर ओपन करता है और गुस्से में बाहर निकलता है। विंग देख रहा था, बड़ी बड़ी आइज़ करता है, थोड़ा डर जाता है क्या वांग जी मारने आ रहा है। वांग जी तुरंत ही विंग के सामने आके खड़ा होता है। विंग थोड़ा सा डरा हुआ फेस बनाता है। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग देखता है और कहते क्या कर रहे हो, हाँ हम रोड में, ये सब क्या कर रहे हो। वांग जी उसे कैरी करके उठा के सीधे कार का डोर ओपन करता है और फेंक देता अंदर। विंग हैरानी से देखता है और वियर्ड सा फेस बनाता है और गुस्सा होता है, कुछ नहीं बोलता है। वांग जी धड़ से दरवाज़ा बंद कर देता है और जाके दूसरी साइड बैठ जाता है और कार ड्राइव करता है और गुस्से में था विंग को घूरता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है, वांग जी को इग्नोर करता है। वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उस इंसान को टच करने की, जबकि मैं मना कर रहा हूँ फिर भी करे जा रहे हो। तभी विंग देखता है और कहता है हाँ आप आप कितने बुरे हैं, मैं गिर गया था, टच नहीं कर रहा था। वांग जी कहता रियली। विंग कहता हाँ वो जिसके ऊपर खड़े होकर बुक निकाल रहा था गिर गया था और इत्तेफाक से उसके ऊपर गिरा हूँ, उससे ज़्यादा चोट आई है। आप अजीब हैं, आपको मेरी फिक्र नहीं है, आपको इसकी फिक्र है कि वो टच हो गया मुझसे, है ना। वांग जी कहता हाँ तुमसे कहा था ना किसी से कभी टच मत होना, ना खुद को होने देना। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझे बर्दाश्त नहीं होता मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ लगाए। विंग डरता है। वांग जी स्कैरी लग रहा था। विंग दूसरी तरफ फेस करता और कहता मैं गिरा था, छुआ नहीं था खुद से जाके, मैं उसके साथ कुछ करके नहीं आया हूँ जो इतना गुस्सा करे हो। मैंने भी कहा था मुझे इस तरीके से परेशान मत करना। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, प्यार से भी तो कह सकते हो। और मैं कौन सा उसे छू रहा था, गलती से गिर गया। वांग जी कहता तुम्हें और कहीं गिरने को जगह नहीं मिली, सीधे वो बॉय मिला। विंग डोंट डोंट टेस्ट माई पेशेंस, समझ में आया। विंग कहता आपको नहीं मानना मत मानो, मैंने जो था बता दिया, अगर मैं गिर गया तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, ये हो जाता है, एक एक्सीडेंट था। और अगर आपको इस बात को इतना बड़ा बनाना है तो बनाइए। वांग जी कहता चलो ठीक है तुम गिर गए थे, मान लिया, ये बात मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ। जो तुम्हें मना कर रहा था कि बार बार हट जाओ, मैं इसे देख लूँगा, तुम बार बार उसे टच करे जा रहे थे, पैट कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, उसका क्या। विंग कहता हाँ अरे वो तो दिलासा दे देता इंसान, आपने देखा नहीं था उसके पैर में पूरी सीढ़ी गिर गई थी। अगर मैंने कह भी दिया वो मेरा क्लासमेट है, हम एक साथ पढ़ते हैं, कभी उससे काम पड़ा है तो कभी मुझे भी पड़ेगा, तो ये हो जाता है। अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो कैसे क्लास में रहेंगे, थोड़ा तो हमदर्दी रखता ही है ना इंसान। मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि किसी को दर्द में देख के छोड़ के चला जाऊँ। वांग जी देख रहा था विंग को घूर घूर के। वांग जी कहता है काम करो, दुनिया में जितने लोग हैं उनके दर्द को तुम देखो, ठीक है, तुम चाहो तो छू के भी आ जाओ, ओके। विंग
घूरता है। विंग कहता मुझे अपने क्लास से मतलब है, दैट्स इट। वांग जी कहता है तो तुम दूर से भी पूछ सकते थे, मैंने मना नहीं किया, इतना चिपकने की क्या ज़रूरत थी। विंग कहता है लड़ते रहोगे क्या, मेरा घर आ गया। वांग जी स्टॉप करता है कार। विंग कहता है मुझे लगता है मुझे इस बारे में आपको कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि आप कुछ सुनना नहीं चाहते। और हाँ, हो गया टच, मेरे क्लासमेट है, दिन भर हम एक क्लास में रहते, साथ रहते। अगर उसने आके मुझे छू लिया या मैंने उसे छू लिया तो क्या हो गया। हम दिन में कितनी बार एक दूसरे को टच करते हैं, बातचीत करने में, बुक लेने देने में, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम्स में, एक्टिविटी में। तो क्या, कई बार पेयरिंग होती है हमारी किसी प्रोजेक्ट को लेके, तब कुछ ना कुछ काम पड़ता है जिसमें टच हो जाते हैं। तो क्या आप नहीं होते, आपके टाइम पे नहीं होता, आप दूर भागते हो। मैं तो नहीं कहता। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग मुझसे बहस नहीं, समझ में आया। विंग कार का डोर ओपन करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, और वो धड़ से दरवाज़ा बंद करता है और तुरंत ही गुस्से में निकल जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई थी, और उसकी जेलसी उसके कंट्रोल में नहीं थी। वांग जी आंखें बंद कर लेता और पीछे की तरफ सर लीन करता है सीट पे। वांग जी कहता तुम समझते नहीं हो, या फिर मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। विंग तुम खुद से किसी को टच ना करो, बस यही चाहता हूँ। हाँ जानता हूँ ये ओवर है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और को हाथ लगाओ, या फिर मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ लगाए। दूर से भी तो हेल्प हो सकती है, छू के ही करना ज़रूरी तो नहीं। मैं भी अपनी क्लास में रहता हूँ, अपने दोस्तों के बीच इतना टची तो नहीं होता हूँ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इतना ज़्यादा टची नहीं होता हूँ, और तुम हो कि बस क्लासमेट है तो इतना टच कर रहे हो। तुम गिर गए, मैं पूछ भी नहीं पाया कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं भी ना। वांग जी अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पे रखता है और बस चुपचाप वहीं रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इधर विंग आता है, डोर बेल रिंग करता है और अंदर आता है। आज का दिन उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। वो अच्छे से वांग जी से मिल भी नहीं पाया, ना ही आज उनके बीच में कोई भी रोमांटिक बातें हुई, ना ही वो टच कर पाया, जबकि सुबह से उसे क्रेविंग हो रही थी। बट आज उसे क्लासेस को अटेंड करना था और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे कंप्लीट करनी थी। विंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। उसके बाद वांग जी से जो झगड़ा हुआ, फिर उसे थोड़ा सा चोट लग गई। खैर इतनी भी नहीं थी कि विंग चल ना पाए। विंग बस हल्का सा पेन में था, लिटिल बिट। विंग सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्या जो वांग जी को इतना गुस्सा आया। ये एक एक्सीडेंट था जिस पे वांग जी इतना भड़क गया। उसके साथ भी हो सकता है, तो विंग तो ऐसा नहीं करेगा ना। विंग फ्रेश वगैरह होके अपना डिनर कंप्लीट करता है, एंड देन उसके बाद अपने रूम में जाता है और जाके बैठ जाता है बेड पे। विंग फ़ोन देखता है, फिर ओपन करता है मैसेज। वांग जी के मैसेज थे। विंग उसे देख रहा था। विंग को बहुत याद आ रही थी वांग जी की। विंग आंखें बंद कर लेता है और फ़ोन को अपने सीने से लगाता है। दूसरी तरफ वांग जी विंग को छोड़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है और सीधे घर जाता है। वांग जी घर पहुंच चुका था। उसके बाद वो एंटर होता है और सीधे जाता है। फ्रेश वगैरह होने के बाद उसके मॉम डैड आ गए थे, उनके साथ अपना डिनर कंप्लीट करता है। फिर अपने रूम में जाता है, वहाँ जाके बैठ जाता है। विंग चेयर पे बैठा हुआ था और वो नोटबुक को ओपन करके बस पेन लेके हाथ में सोच रहा था। वांग जी धीरे से अपना फ़ोन उठाता है, सोचता है कि विंग को कॉल करे क्या। वांग जी सोच रहा था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। फिर वांग जी सोचता है कि विंग नाइट में पढ़ता है, कल भी पढ़ रहा था, क्या पता पढ़ रहा हो और वांग जी डिस्टर्ब कर दे। वांग जी हेड चेक करता है और सोचता है कि कल कॉलेज में बात करेगा, अभी के लिए उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वांग जी चुपचाप अपनी भी स्टडी कंप्लीट करता है, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम आ रहे थे और धीरे धीरे करके प्रेशर पढ़ाई का बढ़ने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आते थे उन्हें और ज़्यादा दुगनी मेहनत से स्टडी करनी होती थी। और वांग जी का तो फाइनल था, तो इस बार उसे
और भी बहुत काम पड़ने वाला था, प्लस उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना था, और दूसरा उसे अच्छा खासा टाइम टीचरों के काम के लिए भी निकालना था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए भी उसे वर्क करना था। मतलब टीचरों ने कहा था कि अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी चुना जाएगा, तो जब भी कोई प्रेसिडेंट हटता था तो उसकी जगह पे कोई और प्रेसिडेंट बनता था, उसका प्रोसेस भी स्टार्ट होना था। वांग जी को पता था वो निकाल लेगा आराम से। तो ऐसे चांसेस बनते थे कि अगर एक प्रेसिडेंट गया तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा प्रेसिडेंट तो बनेगा ही। तो पहले ही से उसे काम पे लगा देते थे, ताकि जब रीसेंट प्रेसिडेंट जाए तो फिर दूसरा प्रेसिडेंट उसकी जगह ले। तो वो भी काम वांग जी कर रहा था। वांग जी भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, और प्रेसिडेंट पढ़ने वाले बच्चों को ही बनाया जाता था, ताकि उन्हें पता होता था हर साल प्रेसिडेंट चेंज होगा। मतलब कि ऐसे बच्चे को ही बनाया जाता है जो हर चीज़ में परफेक्ट हो, एंड देन वो परफेक्ट है तो हर चीज़ से निकल जाएगा, और जब वो निकल जाएगा देन फिर वो जगह खाली हो जाएगी किसी अदर केपेबल पर्सन के लिए, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। वांग जी इन्हीं सब कामों में बिजी होने वाला था, और वो घर पे भी बहुत सारे काम करता था अपने कॉलेज से रिलेटेड, जो कि वो कॉलेज में कभी नहीं कर पाता था, तो उसे घर में ले आता था और उन्हें करने बैठ जाता था। वांग जी वही कर रहा था। फिर वो सोचता दोनों लोग स्टडी करते हैं, विंग को भी करने देगा, खुद भी करेगा, एंड देन यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे वांग जी बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। वो बस चाहता था कि विंग जल्दी से आए। कुछ टाइम बाद विंग की एंट्री होती है। विंग आता है और वो साइड में देखता है, वो वांग जी को देखता है जो कि देख रहा था उसे। विंग सीधे चला जाता है। वांग जी हैरान होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि विंग आएगा उसके पास, क्योंकि चिंग यहीं पे खड़ी थी, और वांग जी देखता था कि जब भी चिंग यहाँ पे उनके ग्रुप के पास होती थी ज़रूर विंग आता था। लेकिन आज विंग नहीं आया। वांग जी देख रहा था कि विंग सीधे चला गया। वांग जी थोड़ा परेशान होता है, और बिना कुछ कहे अपने दोस्तों से सीधे विंग के पीछे निकल लेता है। वो लोग भी ध्यान नहीं देते। वांग जी बहुत ही फास्ट चल के जाता है विंग के पीछे। इधर विंग जा ही रहा था। विंग कॉरिडोर में था, तभी सडनली विंग का हाथ कोई पकड़ता है। विंग टर्न होता है, वो देखता वांग जी। विंग को पता था वांग जी ज़रूर आएगा। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के कहता है, मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। तुम वहाँ क्यों नहीं आए? विंग वांग जी को देखता है, और आसपास कोई भी नहीं था। विंग वांग जी के हाथों से अपने हाथ को झटके से छुड़ाता है। वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। विंग क्लासरूम में ले जाके उसे पुश करता है। अंदर देखता है, अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एम्प्टी क्लास थी। विंग डोर को बंद कर देता है और वांग जी के कॉलर से पकड़ता है। वांग जी बड़ी बड़ी आस करके देखता है। विंग तुरंत ही उसे किस करना स्टार्ट करता है, और विंग के किस करने से वांग जी हैरान। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग डीपली किस करता है, बिल्कुल अग्रेसिवली। वांग जी विंग की किस को रिस्पॉन्स करता है, और वो भी हंग्रीली किस करता है। दोनों बस एक दूसरे को छू रहे थे और बस बुरी तरीके से किस कर रहे थे, ब्रूटली। दोनों काफ़ी देर किस करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग दूर होता है और वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी पे वांग जी बिल्कुल चुप हो गया था। विंग वांग जी को पुश करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, और वांग जी देखता रह जाता है। विंग धीरे से बाहर आता है और आसपास देखता है, किसी ने उसे देखा तो नहीं, बट कोई भी नहीं था। ये मॉर्निंग का टाइम था, सभी अभी बाहर थे ग्राउंड में। विंग तुरंत ही अपने क्लासरूम के लिए निकल जाता है। विंग जाके सीधे क्लास में बैठता है, बैग रखता है, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग स्माइल करता है, अपने लिप्स को टच करता है, और विंग को बटरफ्लाई फील हो रही थी। विंग मन में कहता है, मुझे मुझे जो चाहिए था मैंने ले लिया, लेकिन अभी भी गुस्सा हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है, आपको मनाना पड़ेगा मुझे। इधर वांग जी वहीं पे फ्रीज खड़ा था। वांग जी अचानक से स्माइल कर देता है, जो वो परेशान था। वांग जी बाहर निकलता है और उसके बाद
अपने काम के लिए चला जाता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं लंच टाइम का, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वांग जी को देख रहा था। पांचों एक ही जगह पे थे। वांग जी विंग के बीच में क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। वो दोनों अपने तक ही रखते थे सेपरेट। वांग जी विंग को देखे जा रहा था, विंग इधर उधर देख रहा था। वांग जी विंग को धीरे से पकड़ने की कोशिश करता है, विंग हाथ छुड़ा लेता है। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद उठ जाता है। विंग देख रहा था, वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग मन में सोचता है क्या मैंने गुस्सा कर दिया, अजीब है, बहुत बुरे हैं ये। विंग उठ जाता है और कहता मुझे कुछ काम है। विंग जा ही रहा था, तभी अचानक से उसी बॉय से टकरा जाता है। वो थोड़ा लड़खड़ा के आ रहा था। विंग कहता है अरे तुम कैसे हो? तभी वो बॉय कहता है मैं ठीक हूँ, दर्द है थोड़ा बट अभी ठीक हूँ काफ़ी ज़्यादा, सीनियर ने हेल्प की थी मेरी। विंग कहता है तो बहुत अच्छी बात है। विंग धीरे से उसको पैट करता है उसके शोल्डर पर, कहता है जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें कॉलेज नहीं आना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था। तभी वो बॉय कहता है हाँ करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना विंग, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, जल्दी हमें सबमिट करना है। एंड मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मैं बाहर चला गया था, वापस आया तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड देन प्रोजेक्ट का पता चला तो मुझे लगा तुमने काफ़ी लोग की हेल्प की है और पहले भी की थी, और काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि तुमने उन्हें बताया, सजेस्ट किया है, तो बस मैंने सोचा टाइम कम है और तुमसे पूछ लूँ तो बेटर रहेगा। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, पूछ लिया तो अच्छा किया, और भी कोई हेल्प चाहिए तो बताना मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तभी बॉय कहता है तुम जैसे क्लासमेट होना बहुत ज़रूरी है विंग, वैसे हेल्प तो चाहिए। विंग कहता है अच्छा क्या हेल्प? तभी बॉय कहता है एक्चुअली मुझे थोड़ी देर कुछ चीज़ें तुमसे डिस्कस करनी है, क्या तुम चल सकते हो क्लासरूम में? विंग कहता है श्योर चलो। विंग उसके साथ चल देता है। तभी वो जा ही रहा था लड़खड़ा के, विंग उसे पकड़ लेता है साइड से और कहता है आराम से धीरे धीरे चलो, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। तभी वो बॉय कहता है उसके बाद वो पहुँच जाते हैं। वो बॉय कहता है ये वो बुक है और ये वो नोटबुक जिसमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। विंग कहता है तो तभी बॉय कहता है प्लीज़ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें से हाईलाइट क्या लूँ, ये बुक बहुत अमेजिंग है, मुझे लग रहा है सारे ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। विंग कहता हाँ सब नहीं ले सकते, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइट लो एंड देन उसके बारे में लिखो, तुमने उससे क्या समझा? तभी वो बॉय कहता मैंने एक गड़बड़ कर दी, तुम देख सकते हो क्या? तभी विंग कहता हाँ दिखाओ। विंग उसकी बुक चेक करता है, नोटबुक, और वो देखता है उसने सारे हाईलाइट लिख दिए थे, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है और कहता है अरे ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे थोड़ी बोला था मैंने। तभी वो बॉय कहता है गड़बड़ हो गई, मुझे समझ नहीं आया, तुमने तुमने हाईलाइट बोला था तो मैं समझा कि। विंग हर चेक करता और कहता है तुम पहले भी बना चुके हो ना प्रोजेक्ट? तभी बॉय कहता है हाँ बनाया था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे, तो मैंने सोचा तुमने जो बताया है तुमसे पूछ लूँ, तुम्हारे काफ़ी अच्छे आए थे क्लास में, तो तुमसे सजेशन लेने आ गया, बट मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे समझ नहीं आया। तभी विंग कहता कोई बात नहीं, तुम्हें चोट लगी है शायद, इसलिए माइंड काम न करो। तभी बॉय कहता हाँ पेन की वजह से, वैसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। तभी विंग कहता ठीक है बैठ जाओ मैं बताता हूँ, एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे लिए हाइलाइट्स लिख देता हूँ एंड तुम्हें बस अंदर का मैटर लिखना है अपने हिसाब से रिसर्च करके, क्योंकि तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या इसके बारे में पता चला, तुमने क्या सोचा है, क्या रिसर्च किया, तुम्हारी क्या थिंकिंग है, ठीक है? तभी वो बॉय बोलता है ओके। विंग कहता है पहले ये बताओ कि तुम रिसर्च किस पे करना चाहते हो, इनमें से हाइलाइट्स सेलेक्ट करो, मैं वही लिख दूँगा। तभी बॉय बोलता है और वो लोग आपस में बैठ के इसे पढ़ रहे थे। वांग जी रिटर्न आता है, देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वांग जी पूछता है कि विंग कहाँ गया, बट वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता, विंग तुम्हारे पीछे उठ के चला गया था, हमें नहीं पता कहाँ गया। वांग जी वहाँ से निकल लेता है।
तभी चिंग कहती है ये सीनियर विंग विंग क्यों करते हैं आजकल, इन्हें क्या काम है विंग से। तभी शुयांग कहता है वांग जी पता नहीं उसका क्या चलता है, उसे किसी से भी कभी भी काम पड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है विंग विंग करता है, ये तो बहुत सारे लोगों को ढूंढता है। विंग थोड़ा इंटेलिजेंट है इसीलिए शायद उसे कोई काम हो। तभी चिंग कहती है अच्छा बस इतनी बात हो सकती है क्या। शुयांग कहता है नहीं एक और भी रीज़न है, वो तुम्हारे साथ रहता है और हमारे साथ भी, तो कहीं ना कहीं बात करते हैं हम, बॉन्ड बन गया है, तो हाँ कोई काम होगा तो वांग जी उससे ही बोलेगा जो जान पहचान का है। चिंग कहती है हाँ ये तो पॉइंट की बात है। इधर वांग जी ढूंढते हुए जाता है और वो बस ढूंढ रहा था, सबसे पहले वो विंग की क्लास में जाता है कि यहाँ से निकल के कहीं वो क्लास के लिए तो नहीं गया, कभी कभी बैठ जाते हैं। तभी वांग जी सबसे पहले विंग की क्लास को ही चेक करता है और जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है विंग बैठा हुआ है, उसके साइड में वही बॉय, और दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और विंग कुछ कर रहा है। वांग जी धीरे से अंदर एंटर होता है और विंग बस हंस रहा था। विंग कहता है सच में फ़नी है। तभी वो बॉय धीरे से विंग के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है अनकॉन्शियसली और हंसता है और कहता है सच में ये बहुत फ़नी टॉपिक है और मुझे मज़ा आ रही है तुम्हारे साथ स्टडी करके, तुम सच में बहुत कूल हो। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ इंटरेस्ट पढ़ाई में होता है इंसान में नहीं। तभी वांग जी सामने आके खड़ा होता है। विंग सडनली साइड में किसी को महसूस करता है, वो देखता है विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग को देखता है और उस बॉय को। तभी बॉय कहता है सीनियर आप। वांग जी कहता है हाँ नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए नेम देना है, तो जूनियर सीनियर सब दे रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, जूनियर भी सीनियर भी, वो बस इंटेलिजेंट एंड केपेबल होना चाहिए। मैं बस कहने आया था कि अपना नाम दे देना, मुझे सारे लोगों का भी चाहिए जो भी तुम्हारी क्लास में, बोल देना उनसे जिसे इंटरेस्ट है वो नाम दे दे ऑफिस में टीचर के पास। तभी विंग देख रहा था कि वांग जी काफ़ी सीरियस है। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। विंग कहता है मैंने इसमें जितने तुम्हें टॉपिक चाहिए लिख दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में तुम्हें पढ़ के अपने तरीके से लिखना है, तुम लिखो मुझे काम है। विंग तुरंत ही उठ के जाता है वांग जी के पीछे। तभी कहता है ठीक है, और इधर वांग जी बाहर जाता है, उसका बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था। वांग जी खुद को संभालता है, उसके बाद वहाँ से सीधे अपने दोस्तों के पास जा रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है वांग जी सडनली रुक जाता है और वो टर्न होता है। विंग कहता है वांग जी कहता है सीनियर। विंग कहता हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। विंग धीरे से पास आता है और कहता है सीनियर मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी कहता है मैं बिज़ी हूँ। विंग कहता है ज़रूरी है सीनियर। वांग जी कहता है मैंने कहा ना बाद में। विंग आसपास देखता है और कहता है सीनियर मैं आपका वेट करूँगा, मैं मैसेज करूँगा। वांग जी वहाँ से निकल जाता है। विंग बस देखता रह जाता है। विंग कहता है ये फिर गुस्सा हो गया क्या। तभी एक और क्लासमेट आता है और कहता है विंग थैंक यू सो मच, पिछली बार तुमने जो प्रोजेक्ट बनवाया था वो बहुत अच्छा किया था। विंग मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। विंग कहता है अभी नहीं बाद में। विंग मन में सोचता है हेल्प करना इतना बुरा है क्या, अगर किसी की हेल्प कर दूँ तो क्या इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर यही अजीब है, अगर मैं अपने आसपास के लोगों की मदद कर भी रहा हूँ तो क्या हुआ, इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की क्या बात है। वो पर्सन देख रहा था बॉय और कहता है क्या हुआ है विंग। तभी एक गर्ल आती है और कहती है ए तुम चलो मुझे तुमसे काम है। विंग क्लास में मिलो बात करनी है। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है। विंग कहता है अजीब है, मुझे लगता है मुझे सबसे बात करना बंद करना होगा। विंग ऐसा पर्सन था कि जहाँ भी जाता था लोगों को अपने साथ बात करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर ही देता था। विंग का नेचर ही ऐसा था। विंग एक तो हेल्पफुल था, बात कोई करता था तो उससे कर देता था, कोई हेल्प मांग रहा है तो वो भी कर दे। विंग को
सभी पूरी क्लास अब जानने लगी थी। जब वो नया नया आया था तब सिर्फ और सिर्फ चिंग जानती थी, उसके अलावा विंग किसी से बात नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले जिसमें ग्रुपिंग हुई। चिंग को छोड़ के विंग को अदर लोगों से भी बात करनी पड़ी। एंड देन ऐसे करते करते पूरी क्लास आज उसे जानती थी एंड सभी आपस में एक दूसरे से बात करते थे। एक बार चिंग से कुछ कम ही लोग बात करते थे, लेकिन विंग से पूरी क्लास बात करती थी। विंग का नेचर ऐसा था, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उससे हर कोई हेल्प लेता था क्योंकि विंग करता था। अगर विंग ना करता तो शायद उससे कोई हेल्प भी ना लेता। विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन था। अब विंग क्लास के अंदर किससे कैसे बात करा ये वांग जी को नहीं पता था, बट अभी उसे हाल ही में बहुत कुछ पता चल रहा था जब वो नोटिस करने पे आ गया था, क्योंकि अभी तक विंग भी अच्छे से बिजी नहीं था क्लासेस में और वांग जी भी विंग पे नहीं चिंग पे फोकस कर रहा था। लेकिन जब से विंग उससे जुड़ा था वो अब ध्यान देने लगा था विंग पे, और अब उसके सामने विंग कैसा है, उसके बोलने वाले जानने वाले लोग कैसे, क्लास में उसका कैसा जाता है सबके साथ, और क्लासमेट उससे कैसे बात करते हैं, सब बातें सामने आ रही थी। ये वांग जी को नहीं पता था। जो चिंग थी वो बहुत ही कम लोगों से बात करती थी और इसीलिए वांग जी ने ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया और प्यार वाला भी चक्कर नहीं था इतना, तो आराम से निकल गया। बट जो विंग था उसका हाई लेवल का था, उसकी तो पूरी क्लास ही दोस्त थी। तो विंग के मामले में वांग जी को बहुत कुछ देखना पड़ रहा था, क्योंकि अभी अभी तो वांग जी ने कन्फेस किया था, वो दोनों पास आए थे इस ट्रिप के दौरान, और अभी जाके वांग जी फोकस करने लगा था विंग पे पूरी तरीके से, और अब जाके उसके सामने ये सारी बातें आ रही थी। वरना इससे पहले विंग क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, वांग जी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वो कंफ्यूज था चिंग और विंग में। बट अभी वो क्लियर है और उसका पूरा का पूरा ध्यान विंग पे ही है, और अब वो अच्छे से देख पा रहा है कि विंग कैसा है। और उस समय विंग भी नया था तो इतना ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी बातें होने लगी थी सबसे, एंड देन अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था सबके। जब पुराना हो जाता है इंसान क्लास में तो हो ही जाता है, स्टार्ट में कौन ही बात करता है, बट धीरे धीरे सबकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। तब तो टीचर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं ताकि आपस में बॉन्डिंग हो बच्चों की और वो बात करें, सब एक साथ मिल के पढ़ें। विंग अपने में बिल्कुल परेशान हो चुका था और इधर वांग जी भी। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं कुछ देर बाद का, जहाँ पे विंग चाह रहा था कि वो वांग जी से बात करे, क्योंकि वांग जी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। विंग कहता, ये कहाँ चले गए, ये मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे सैड फील हो रहा है, क्या हो गया है, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। विंग परेशान था। वो वापस से अपनी क्लास में बिजी हो जाता है एंड छुट्टी होती है। विंग बाहर जाके खड़ा हो जाता है और वो देख रहा था वांग जी को। विंग बहुत ज़्यादा सैड था। विंग सोच रहा था मुझे छोड़ने जाएंगे, हाँ मुझे छोड़ने जाएंगे तो मैं बात करूँगा। विंग बाहर जाके खड़ा हो जाता है। चिंग कहती है, विंग मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई, तुम भी जाओ, खड़े क्यों। विंग कहता है, हाँ जा रहा हूँ। चिंग बाय बोल के बैठ के निकल जाती है अपनी कार में। इधर शो यांग वन चौ भी निकल जाते हैं। विंग कहता है, ये नहीं आया अभी तक, ये अपने दोस्तों के साथ आ जाते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, ये अभी तक नहीं आए, क्या ये नहीं जाएंगे मुझे छोड़ने, क्या ये बहुत गुस्सा है। विंग अपसेट होता है और धीरे से बाहर निकलता है और रोड पे आके खड़ा हो जाता है। वांग जी नहीं था, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा चुके थे। विंग ऐसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से वांग जी आता है काम ख़त्म करके, बहुत सारे काम थे उस पर। वो जैसे आता है वो देखता है विंग खड़ा है काफ़ी देर से, विंग की बैग थी। वांग जी स्माइल करता है, उसके साथ और भी लोग आ रहे थे। तभी सडनली एक पर्सन उससे हिट होता है और कहता है, ओह सॉरी। तभी वांग जी उस पर्सन को देखता है, ये वही था सेकंड क्लास का, मतलब कि वांग जी से जूनियर और चिंग से सीनियर, जिसने चिंग को प्रपोज किया था। वांग जी आइज ब्लिंक करता है और कहता है, ये वो पर्सन टकरा जाता है और कहता है, ओह सॉरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं। विंग को टच करके धीरे से संभालता है। विंग कहता है, नहीं मुझे लगी नहीं है, मैं जा ही रहा था।
तभी वो कहता है वो एक्चुअली मेरा पैर इस पत्थर में पड़ गया और मैं लड़खड़ा गया, इसलिए तुम्हारा सपोर्ट ले लिया। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? विंग कहता है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, इट्स ओके। तभी वो कहता है वो वहाँ से निकल लेता है। विंग हेड चेक करता है और आगे बढ़ जाता है रोड पे। वांग जी देख रहा था। वांग जी को ये पर्सन ज़रा भी पसंद नहीं था। इसकी तो धुलाई कर दे वांग जी। इससे थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी। वांग जी मुठ्ठियाँ कसता है और उसके बाद कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप जाता है, कार में बैठता है और सीधे विंग के साइड में आके कार रोकता है। विंग चल रहा था ऐसे ही, तभी देखता है वांग जी आ गया। विंग एक्साइटेड हो जाता है और स्माइल करता है। तुरंत ही कार का डोर ओपन करता है और बैठ जाता है। वांग जी कार ड्राइव करता है। विंग कहता है मेरे मैसेज कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? वांग जी चुप था, वो ड्राइव कर रहा था। विंग कहता बोलो क्यों नहीं? वांग जी विंग को देखता है और कहता मैं इस समय कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता, बस तुम्हें घर छोड़ना है और मुझे जाना है, मैं बिज़ी था। विंग कहता अच्छा ठीक है, बिज़ी थे तो कोई बात नहीं। वांग जी मुझे मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही थी। वांग जी कहता मुझे भी। विंग स्माइल करता है। विंग कहता तो आप मेरे पास 2 मिनट के लिए भी नहीं आ जाते? वांग जी कहता काम बढ़ गया क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। विंग कहता हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ, मेरा भी यही हाल है। एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे सबमिट करने हैं टाइम से पहले, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो कर रहे थे, बट जब से घूम के आए 1 नंबर की लेज़ी हो गए। हमें ये कंप्लीट करना है। तभी वांग जी कहता अपने काम पे फोकस करो, इस सब पे नहीं। विंग देखता है और कहता क्या इन सब पे नहीं मतलब? वांग जी कहता है मतलब हम बाद में भी बात कर सकते हैं। विंग कहता हाँ ठीक है। आपका मूड कैसा है? वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं। वांग जी कहता है जब पास आउट होके जाऊंगा तब भी थोड़ी यहीं का प्रेसिडेंट रहूँगा, तो हाँ चेंज हो रहा है। तुम नाम दे सकते हो अपना, क्या पता तुम ही बन जाओ। विंग कहता मैं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बनूँगा, मैं बिल्कुल बनने वाला नहीं, और मैं नाम भी नहीं दूँगा। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता है क्योंकि उसमें बहुत काम होते हैं, आपको पता है ना। आंट 1 मिनट भी मुझे लेट होने नहीं देती हैं। अगर काम बढ़ गया, लेट हो गया तो आपको कभी कभी कितना लेट हो जाता है। तभी वांग जी कहता सही कहा, बट इतना भी नहीं, तुम दे सकते हो, कॉलेज के टाइम तक ही काम रहता है। विंग कहता नहीं, मुझे नहीं करना और ना ही बनना है प्रेसिडेंट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं नहीं ले सकता। वांग जी कहता ओके तुम्हारी मर्जी। विंग देख रहा था। अचानक से विंग वांग जी को कहता कार स्टॉप करो। वांग जी देखता है और कहता क्या हुआ है? विंग कहता स्टॉप करो। वांग जी स्टॉप कर देता है क्योंकि ये इस समय काफ़ी ज़्यादा साइलेंट प्लेस था, यहाँ पे कोई भी नहीं था दूर दूर तक। विंग तुरंत ही उठता है और वांग जी की लैब पे आके बैठ जाता है। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता मुझसे मुझसे नाराज़ हो, मैं आपसे नाराज़ हूँ। फिर क्या होगा? हम दोनों एक दूसरे से ऐसे नाराज़ रहेंगे। वांग जी चुप था। विंग कहता मैंने बहुत मिस किया, अभी अभी तो हम नज़दीक आए और अभी अभी इतना ज़्यादा गुस्सा, फाइट ये सब हो रहा है। मुझे बहुत मन हो रहा है आपके पास रहने का। आपको पता है ना, अब मैं आपसे मिल भी नहीं सकता, आपके साथ आपके घर भी नहीं जा सकता, आंट नहीं चाहेंगी, और अगर लेट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपसे पता नहीं कैसे मैं मिल पाऊँगा सही तरीके से, हम वहाँ पे भी नहीं मिल पाते। और इस समय जब हम एक साथ होते हैं तब हम फाइट कर रहे होते हैं या तो गुस्सा होते हैं। मेरे पास आपके साथ बिताने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जो मिलता है वो भी वेस्ट हो जाता है। क्या आप चाहते हो ऐसा? क्या आप खुश हो ये जो भी चल रहा है हमारे बीच उससे? वांग जी धीरे से विंग को देखता है और विंग के फेस पे हाथ रखता है और कहता बिल्कुल नहीं,
विंग स्माइल करता है। वांग जी सडनली विंग को किस करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग भी किस बैक करता है। विंग वांग जी को डीपली किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे में खो जाते। विंग धीरे से किस को ब्रेक करता है और दूर होता है। विंग कहता है मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वांग जी कहता मैं भी नहीं रह सकता। विंग मैं क्या करूं। विंग कहता है क्या हुआ है। वांग जी कहता गुस्सा आ रहा है। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता तुम इतना ज़्यादा क्यों दूसरों में घुसते हो। दूर हो जाओ एक एक इंसान से। विंग सडनली दूर होता है और कहता है क्यों क्यों दूर हो जाओ। वांग जी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ। विंग कहता बट वो तो नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल किसी और के साथ कहीं किसी और के साथ मुझे मर्ज होना पड़ेगा काम के चलते। तो क्या क्या आप तब भी रोकेंगे। वांग जी कहता हाँ रोकूंगा। विंग विंग देख रहा था। वांग जी बिल्कुल उसे टाइटली होल्ड किए हुए था। वांग जी कहता वो तुम्हें छू कैसे लेते हैं। बहुत अजीब लगता है। तुम्हें तुम्हें सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ। वांग जी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। विंग देख रहा था थोड़ा डरा हुआ अजीब सा साइको। वांग जी विंग को स्मेल करता और कहता तुम सिर्फ मेरे हो विंग। विंग बहुत वियर्ड सा फेस बनाता और कहता हम आपका हूँ लेकिन लेकिन वो बस ऐसे ही टच होता है नॉर्मल। कौन सा मैं कुछ करता हूँ उनके साथ। वांग जी कहता तुम्हारा भरोसा। तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो मेरे अलावा। विंग तुरंत ही वांग जी को पुश करता है। दूर होता है। वांग जी सडनली विंग के नशे से बाहर आता है। उसे स्मेल करने की वजह से उसकी खुशबू में खोया हुआ था वांग जी आंखें बंद करके। तभी वो आंखें खोलता है। विंग कहता है मेरा भरोसा नहीं मतलब आपको मेरे प्यार पे शक है। वांग जी कहता नहीं ऐसा कहा क्या मैंने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वांग जी खो गया था विंग में और वो क्या बड़बड़ा रहा है उसे नहीं पता। उसने नॉर्मली ऐसे कहा था बट विंग माइंड कर लेता है। विंग कहता आपको भरोसा नहीं ना मुझ पर। वांग जी देखता और कहता ऐसा नहीं विंग ऐसा थोड़ी कह रहा था। विंग उठने लगता। वांग जी पकड़ लेता और कहता ऐसा नहीं है बस बस मुझे दूसरों पे भरोसा नहीं है। अगर अगर कोई मुझसे अच्छा मिल गया तो। विंग कहता खुद पे डाउट है। वांग जी कहता विंग पता नहीं रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। मैंने तुमसे रिश्ता बनाया है। मैं नहीं चाहता कि कभी कभी कुछ भी हो और हम दूर हो किसी की भी वजह से। विंग कहता है इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से दूर होता है किसी और की वजह से नहीं। तभी वांग जी देखता है। वांग जी कहता मतलब कोई कुछ भी करे लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे रहे है ना। विंग कहता है वांग जी अगर हम चाह लें कि हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ते। लेकिन अगर हम चाह लें कि हमें इसके साथ नहीं रहना है तो हम नहीं रहेंगे। इसमें कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। सपोज़ अगर कल को मैं और आप एक साथ रहना ना चाहे तो क्या करोगे। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता मैं तो रहूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता और मैं ना चाहूँ तो। वांग जी कहता तुम भी चाहोगे। विंग कहता ये कोई ज़बरदस्ती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक एग्जाम्पल देके क्या कोई और आपसे कहेगा कि मेरे साथ रह लो तो क्या रह लोगे। वांग जी कहता हाँ रह लूँगा। विंग कहता होश में आओ मैं कुछ सीरियसली पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता मैं सीरियस नहीं हूँ बट मैं तुमसे प्यार में हूँ। विंग कहता चुप करो। वांग जी सीरियस होता और कहता पूछो। विंग कहता हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेंगे। कोई और आके कहेगा आपको मेरे साथ रहना है मुझे आपके साथ तो क्या हम मान लेंगे। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता वही हम अपने मन की सुनेंगे करेंगे समझे बुद्धू। विंग वांग जी के चीक्स को पिंच करता। वांग जी देखता और थोड़ा सा पेनफुल फेस बनाता और कहता हाँ सॉरी। वो तुरंत ही विंग के चेस्ट पे फेस रब करता और कहता तुम दूर रहते हो तुम किसी और के पास जाते हो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम्हें बस कोई टच कर ले बस मेरा दिमाग बंद। विंग ऐसा क्यों होता है। विंग कहता है क्योंकि आप पागल हो और मैंने एक पागल से प्यार किया है।
वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता, हाँ पता है, बस हमेशा प्यार करते रहना, मैं पूरा पागल हूँ। विंग मुझे हैंडल कर लेना। विंग कहता, कोशिश करूँगा वांग जी कहता है, विंग। और वो बस ऐसे विंग के नेक में फेस हाइड कर लेता है। विंग वांग जी के सर को धीरे धीरे पैट करता है और कहता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कैसे खुद को संभालूं और कैसे आपको। वांग जी कहता, मैं डर जाता हूँ। विंग धीरे से दूर करता है वांग जी को और कहता, क्यों। वांग जी कहता, विंग पता नहीं क्यों डर लगता है। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, तुम्हारे प्यार पे शक नहीं कर रहा, लेकिन डरता हूँ कि कहीं 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 कोई मेरे और तुम्हारे बीच ना आ जाए। विंग कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है, ये सोचना बंद करो, मैं आपका हूँ, बस आपका। वांग जी कहता, कोशिश करूँगा, प्लीज़ विंग मेरी हेल्प करना। विंग कहता है, ठीक है, किसी के क्लोज नहीं होगा, बस आपके रहूँगा। विंग धीरे से वांग जी के नेक पे, वांग जी के जॉ लाइन पे, वांग जी के आइडम एप्पल पे किस करता है और कहता है, अब चलिए वरना मैं लेट हो जाऊँगा। वांग जी कहता है, विंग कहता है, सच में मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग वांग जी के लिप्स पे किस करता है, वांग जी भी विंग के लिप्स पे किस करता है बहुत ज़्यादा डीपली, जैसे कि वो शो कर रहा हो कि वो विंग के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, जैसे कि उसने कितना मिस किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो खा जाएगा विंग को। विंग बिल्कुल पगला जाता है, वांग जी ने इतना टाइट करके पकड़ा था और ऐसे किस कर रहा था। विंग थोड़ी देर तक तो सांस ही नहीं ले पाता है, वांग जी छोड़ देता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता और कहता, उफ मैं मर ही जाता, अच्छा वो छोड़ दिया। वांग जी कहता, ऐसा मत बोलो। विंग स्माइल करता है और कहता, वैसे कल से प्रोजेक्ट के लिए मुझे बिज़ी रहना पड़ेगा, तो अभी से बता रहा हूँ। हाँ जब आपको बुलाऊँ तो आ जाना, समझे, मुझे बहुत सारा प्यार करना और मुझे भी करने देना। वांग जी कहता, ठीक है। विंग धीरे से उठ जाता है और अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। विंग कहता है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। वांग जी कहता, ओके। उसके बाद वांग जी फास्टली ड्राइव करके जाता है और विंग को उसके घर के बाहर छोड़ता है। विंग किस करके वांग जी के चीक्स पे जाता है। वांग जी स्माइल करता है और अभी वांग जी का मूड बहुत अच्छा हो गया था। जब भी विंग उससे प्यार करता था, वांग जी के सारे डाउट सब कुछ क्लियर, पिछला वांग जी सब भूल गया, जो भी उसने देखा टच वगैरह विंग को कोई कर रहा है सब कुछ, क्योंकि विंग ने उसे प्यार किया और वांग जी को रिलैक्स फील हुआ। वांग जी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव पोजेसिव था। वांग जी विंग को छोड़ के जाने के बाद सीधे घर जाता है और फिर दोनों ही अपने अपने काम को फॉलो करते रूटीन को, और अपने रूम में थे, दोनों पढ़ रहे थे, दोनों चैट भी कर रहे थे और ऐसे बातें कर रहे थे और स्टडी भी कर रहे थे। वांग जी से विंग पूछ भी रहा था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वांग जी बता रहा था, और ऐसे ही वो लोग काफ़ी देर स्टडी करते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं क्लासरूम का, जहाँ पे वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और विंग भी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम से पहले जो टेस्ट थे वो आ रहे थे और बस उसी में वो लोग लगे पड़े थे। बस वो लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था, कहीं टेरेस, कहीं बाथरूम, कहीं क्लासरूम, ऐसे वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, पुच्चू मुच्चू कर रहे थे और बस वापस से अपनी स्टडी में बैक टू स्टडी। वांग जी इस बीच में विंग को देख नहीं पा रहा था ज़्यादा किसी के साथ, क्योंकि वो खुद से फुर्सत नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को इस समय छोटे छोटे गिफ्ट भेज रहा था, कहीं वेंचाओ से, कहीं शू यांग से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें सामने आ रही थी। मतलब कि कहीं ना कहीं स्कूल में ये चीज़ें हाईलाइट हो रही थी कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा विंग को गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी बुके, कभी गिफ्ट विंग के पास जाता था, कभी चॉकलेट विंग की टेबल पे नॉर्मल पर्सन भी रख के जाता था और विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। क्लास के लोग भी उसे डाउटफुल आइज से देखने लगे थे, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट आ रहे थे। और ये वांग जी का तरीका भी था शो करने का कि विंग उसका है, मतलब पब्लिकली ये दिखाना कि विंग उसका है, इसीलिए लोग उससे दूर हैं विंग से। चिंग के मामले में उसने कभी नहीं किया, हिडन रखा सब कुछ, लेकिन विंग के मामले में वो और लोगों के हाथों भी ये काम करवा रहा था, जिन्हें वो जानता नहीं है, जो उसके दोस्त नहीं है। कभी विंग के क्लासरूम के लोगों को चॉकलेट, फ्लावर्स दे के भेज देना कि ये विंग को दे दो, ऐसा करता था वांग जी। और वो जाके देता था विंग को और
उसे बहुत ज़्यादा शक वाली आइज़ से देख के चला जाता था और गॉसिप स्टार्ट। विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था सब कुछ क्लास में। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है, इन्हें मना करना पड़ेगा। अच्छा तो बहुत लगता है, इनसे गिफ्ट लेना कितना अमेजिंग है और स्पेशल फील होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा भी है। सब मुझे कैसे दिखते हैं। विंग के क्लास में कुछ काफ़ी ज़्यादा एडवांस बॉयज़ थे। वो आते हैं विंग के पास और कहते हैं, आजकल प्रेसिडेंट तुम्हें गिफ्ट बहुत दे रहे हैं। विंग देखता है, तभी जिंग कहती है, तो तुम्हें क्या, तुम्हारी क्यों जल रही है, तुम्हें भी चाहिए क्या? बात कर लूँगी प्रेसिडेंट से, तुम्हें भी देते। तभी वो बॉयज़ कहते हैं, तुम अपना मुँह बंद रखो। तभी वो विंग को देखते हैं और कहते हैं, बोलो, कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी बुरा है। तुम तो बॉय हो, अगर एक बार चिंग या यहाँ पे किसी गर्ल को मिलते इतने गिफ्ट तो समझ में भी आता। तभी कुछ एडवांस गर्ल भी आती हैं जो कि टीज़ करती थी अक्सर। वो आके कहती हैं, राइट, अभी तक तो तुम मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे थे, बट तुम तो अजीब निकले। क्या तुम गे हो? तभी वो बॉयज़ हंसते हैं और कहते हैं, हाँ ये तो सही कहा। क्या तुम गे हो? क्या तुमने सीनियर को फंसाया अपने काम के लिए? विंग देखता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, शट अप, अपने काम से मतलब रखो। अगर वो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो तुमसे क्या? मैं उनका क्या हूँ ये मुझे पता है, तुमसे मतलब नहीं है। तभी सभी लोग कहते हैं, बॉयफ्रेंड हो या लवर या फिर कुछ और। तभी विंग समझ जाता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी बॉयज़ पास आते हैं। एक बॉय धीरे से कान में कहता है, तुम उनके साथ उन्हें कंपनी देते हो क्या बेड पे? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और उसे पुश करता है, एक स्लैप देता है। तभी उनमें से एक बॉय सामने आता है और कहता है, हे, उसे टच मत करो। जिसे स्लैप दिया था वो अपने फेस पे हाथ रख के पीछे हो जाता है। विंग कहता है, मुझे बदतमीज़ी पसंद नहीं है, समझ में आया? अपनी हद में रहना, वरना कंप्लेन कर दूंगा कि मुझे परेशान कर रहे हो। तभी कहते हैं, तो ये गिफ्ट के लिए भी हम भी कंप्लेन कर देंगे कि तुमने प्रेसिडेंट को फंसाया है, समझ में आया? और तुम अपने काम इंटरनली करा रहे हो उनसे। विंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहते हैं, हम प्रेसिडेंट की भी कंप्लेन करेंगे, तब उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। विंग नॉर्मल होता है और कहता है, कुछ साबित कर पाओगे तब तो पनिशमेंट दिलवाओगे, बस इसलिए क्योंकि सीनियर ने मुझे गिफ्ट दिया, चॉकलेट दिया, इसलिए तुम उनकी कंप्लेन करोगे। प्रूफ क्या होता है कि ऐसा कुछ है हमारे बीच में? मेरे और सीनियर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया? वो बस मेरे एक सीनियर है और मैं उनका एक जूनियर हूँ, दैट्स इट। तभी वो लोग हैरानी से देखते हैं और वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, ओह। वहीं कहता है, बस कहते नहीं है, कभी कभी कोई एक जूनियर होता है जो हमारा काम करता है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनकी हेल्प की थी, इसलिए ये गिफ्ट, चॉकलेट और ये फूल दिया है, ताकि मेरा जो काम है मैं और अच्छे से कर सकूं। मैं उनकी हेल्प करता हूँ उनके वर्क में। उन्हें मुझ में प्रेसिडेंट वाले क्वालिटीज़ दिखती हैं। मे बी शायद मैं बन सकूं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, मैं हेल्प करता हूँ जैसे तुम सबकी करता हूँ, वैसे उनकी कर रहा हूँ। तुम लोग कुछ नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी नहीं देगा। वो बड़े हैं, काइंड है, डिसेंट है, उनके बारे में यह सबको पता है। तभी जिंग कहती है, हाँ उनकी आदत है, वो तो मुझे भी देते थे। तभी वो लोग शांत हो जाते हैं। विंग सबका मुंह बंद कर देता है, लेकिन ये सीन कोई देख लेता है और ये और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी वहाँ से जा रहा था। तभी ये शोर शराबा सुन के वो आता है। वांग जी देखता है कि कैसे कोई विंग के ईयर्स के पास कुछ कह रहा है। फिर ऐसे आर्ग्यूमेंट होती है और विंग स्लैप कर देता है और बातचीत ऐसे ही हो रही थी। वांग जी कुछ कहने आ ही रहा था और उस पर्सन को मतलब मारने, क्योंकि उसने विंग के साथ क्या कहा है, क्या किया अब नहीं पता। बट उससे पहले ही विंग ये बोल देता है कि उनका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वांग जी ये साबिती तो करने के लिए कर रहा था कि उसका और विंग का रिलेशन है, बट विंग ने मना कर दिया। वांग जी पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग बैठ जाता है और कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरे क्लासमेट हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। और हाँ, एग्ज़ाम आ रहे उस पर ध्यान दो और मुझसे दोबारा कभी हेल्प मत लेना। तुम सब जिन्होंने मुझसे इस तरीके की बात की है,
किसी की भी मदद नहीं करूँगा जिसने मुझसे बदतमीज़ी किया। समझ में आया? विंग चुप हो जाता है और शांति से उस गिफ्ट को देखता है और उसे बैग में रखता है। विंग मन में कहता है, मुझे उनसे कहना होगा कि ये सब अकेले में दिया करें, ऐसे नहीं। ये सब अजीब से लोग पता नहीं क्या ही बात करेंगे। विंग ऐसे अपना काम करता है वापस से। जिंग कहती है, सब ठीक तो है ना विंग? विंग कहता है, हाँ सब ठीक है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते कार का, जहाँ पे वांग जी विंग को लेके घर जा रहा था। शांत था विंग, बीच शांत था, मतलब कुछ कहता नहीं है जो भी कुछ हुआ क्लासरूम में। वांग जी विंग को देखता और कहता, विंग तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? वांग जी बात निकलवाने की कोशिश करता है कि शायद विंग बताए उसे। वांग जी चाहता था कि विंग बताएगा या नहीं, ये उसे देखना था। विंग देखता और कहता है, घर जाके देखूंगा, अच्छा ही होगा। अरे हाँ, मुझे आपसे कहना था, मुझे गिफ्ट और फ्लावर चॉकलेट मत भेजा करिए ऐसे क्लासरूम में, ठीक है? कॉलेज में मत दिया करिए। हमें कार में ही ये सब करना चाहिए। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, मुझे यहाँ पे दे दिया करिए जब मैं घर जाता हूँ। वांग जी कहता, क्यों ना दूँ? हम लवर्स हैं विंग, लवर्स शो करते हैं प्यार, और मैं दे सकता हूँ। विंग कहता है, चलो दिया तो दिया, लेकिन मेरे क्लासमेट उनसे भेज रहे हैं, ये सही नहीं है। वांग जी कहता, विंग हम प्यार करते हैं, आज नहीं तो कल एक दूसरे को सभी के सामने एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो एक छोटा सा कॉलेज है, हमें तो पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। विंग कहता, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट मेरी बात समझिए, अब अभी नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। मैं अभी ये सब शो करना नहीं चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम शो ही क्यों करें किसी को? वांग जी कहता, क्यों शो करना है मुझे? हर एक को। तुम मेरा प्यार हो, ये शो करना है विंग। एक एक को शो करना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुमसे दूर रहे। विंग कहता है, आप इसलिए सब कुछ करें? वांग जी कहता, नहीं, प्यार भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे पसंद है तुम्हें गिफ्ट देना। मैंने सोचा था कि जब भी मैं किसी से प्यार करूँगा, उसे ऐसे गिफ्ट दे के अपनी फीलिंग्स शेयर किया करूँगा। विंग कहता है, ठीक है, यहाँ पे दीजिए कार में, वहाँ नहीं। विंग मन में कहता है, सोच नहीं रहे, इनकी रेपुटेशन और मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हम अपना प्यार सीक्रेट रखेंगे, किसी के सामने नहीं लाएंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई समझेगा नहीं, बस हमारी फैमिली को पता हो, दैट्स इट। और जब शादी हो जाएगी तब की तब देखेंगे। अभी से सबके सामने लाना सही नहीं है, पता नहीं कैसा रिएक्शन जाए। और पढ़ाई भी करनी है, मुझे वहीं रहना है। ये तो चले जाएंगे स्टडी करके, मुझे वहाँ अकेले फेस करना पड़ेगा, कैसी कैसी बातें करे थे वो लोग। विंग हेड चेक करता है। वांग जी कहता, विंग मैं भेजूँगा। विंग कहता, मैंने मना किया आपसे। वांग जी कहता, मैं भेजूँगा विंग, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग विंग कहता, देखिए। वांग जी कहता, श्श। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है? विंग मुंह बनाता है और कहता है, जो मन में आए करिए। अभी वांग जी और विंग में प्यार तो बहुत था, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती थी वो नहीं थी। किसी चीज़ को अच्छे से समझाना अपने पार्टनर को और उसकी बातों को समझना दोनों में नहीं था। अपनी अपनी तरीके से चीज़ों को समझते थे, अपना लॉजिक प्रूव करते थे एंड आगे बढ़ते थे, अपना काम करते थे। ये नहीं था कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है ये जाने या समझे। हाँ, पूछते थे, नॉर्मली पूछ लिया जितना उनसे हुआ एंड उसे ठीक किया, हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दिया, आगे बढ़ जाते थे। इसकी वजह से बीच बीच में उनमें फ़ाइट होती थी, किसी छोटी छोटी बातों को लेके थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा था। और हाँ, प्यार भी हो रहा था, मतलब उनके बीच में सब कुछ चल रहा था। फ़ाइट भी चल रही थी उनकी, जैसे फ़ाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे प्यार भी बढ़ रहा था। फ़ाइट तो वो स्टार्टिंग से करते आए थे, जब से मिले थे तब से उनकी आर्ग्यूमेंट ऐसी चल रही थी। और अभी के लिए प्यार भी उनका बढ़ रहा था डे बाय डे। और इस सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। हर एक रिश्ते में फाइटिंग एंड लव दोनों होता है, जो कि फेस करना पड़ रहा था दोनों को। बस हाँ, उससे ईज़िली निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकल पाए तो बहुत बुरी बात है। ऐसे करके टाइम स्किप होता
कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टेस्ट हो चुके थे और बच्चे रिलैक्स कर रहे थे और नेक्स्ट अब एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले थे। वांग जी जा रहा था, तभी अचानक से वांग जी कुछ देखता है और वो रुकता है।